আর বিনা পয়সায় রেশন আপনারা পাবেন। बंगाल की सियासत में अब आदिवासी कार्ड की एंट्री हो गई है। आज ममता बनर्जी और अमित शाह ने पूरी ताकत आदिवासी वोटरों को लुभाने में लगाई। ये वही आदिवासी वोटर हैं जो बांकुड़ा, पश्चिम मिदनापुर, झारग्राम, पुरुलिया और वीरभूम में 50 से ज्यादा विधानसभा सीट पर प्रभाव रखते हैं। और 2019 में बीजेपी ने इन इलाकों की 56 सीटों में से 35 सीटों पर बढ़त पाई थी। 10 साल के दीदी के शासन में मोदी जी ने जो योजनाएं पहुंचाई, 115 से ज्यादा योजनाएं गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए मोदी सरकार ने पहुंचाई है। वो योजनाएं आप तक नहीं पहुंच रही और इसका सबसे बड़ा हर्डल है, इसका सबसे बड़ा कोई रोड़ा है तो ये तृणमूल की सरकार है। मैं आज झारग्राम की इस रैली में हजारों की संख्या में उपस्थित सभी आदिवासी भाइयों को कहना चाहता हूं, आज एक संकल्प कर जाइए। हमारे विकास में जो सरकार आड़े आ रही है वो सरकार को हम हटाकर दम लेंगे। बीजेपी के একটি ভোটও দেবেন না, আর ওদের যে 800 500 যা যা আছে একটাও ভোট দেবেন না। शाह बनाम ममता की सियासी लड़ाई को समझने के लिए आपको बंगाल का सियासी आंकड़ा समझना होगा। आखिर कैसे आदिवासी और दलित वोट पूरा खेल बना और बिगाड़ सकते हैं। बंगाल के 10 करोड़ आबादी में से 28% SC/ST हैं। 2094 विधानसभा में से 69 विधानसभा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। 16 विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। बंगाल में आदिवासी और दलित वोट को साधने के लिए ममता बनर्जी लगातार हेमंत सोरेन से संपर्क में हैं। 2019 में बीजेपी के बंगाल विस्तार के पीछे सबसे बड़ी वजह हिंदू वोटरों का उनके पक्ष में लामबंद होना। बीजेपी को करीब 59% हिंदू वोट मिले थे। अगर 2021 के चुनाव में बीजेपी को 65 से 70% वोट मिले तो उलटफेर मुमकिन है। बंगाल के नक्शे पर आप हिंदू वोट का भूगोल समझिए। सेंट्रल बंगाल 44.4%, नॉर्थ बंगाल 53.3%, दक्षिण बंगाल 75.1%, पहाड़ी क्षेत्र 85.1%, जंगल महल 91.9%। जिन इलाकों में 75% से ज्यादा हिंदू वोटर हैं, ऐसी ज्यादातर सीटों पर बीजेपी ने 2019 में कमल खिलाया। अब टीएमसी की कोशिश है कि हिंदू वोटरों को वापस अपने साथ जोड़ना, जो 2019 में बीजेपी की तरफ चले गए थे। अगर ममता ने हिंदू कार्ड चला है तो उसके पीछे पूरा होमवर्क है। आप आंकड़ों की सियासी गणित से समझ सकते हैं बंगाल में कैसे बीजेपी ने ऐतिहासिक एंट्री मारी थी। बंगाल का पहाड़ी क्षेत्र, जहां पर 2014 में टीएमसी को 51% वोट मिले थे, उसी इलाके में 2019 में सिर्फ 11.1% वोट मिला, यानी 40% का घाटा। जबकि बीजेपी 2014 में जहां 33.3% पर खड़ी थी, वहीं 89.9% वोट शेयर पर पहुंच गई। ठीक इसी तरह जंगल महल क्षेत्र में जहां 2014 में टीएमसी का वोट शेयर 90% था, वो 2019 में 25% पर आ गया। जबकि बीजेपी ने 2.5% से सीधे 75% वोट शेयर हासिल कर ली, यानी टीएमसी को 65% का घाटा और बीजेपी को 73.5% का फायदा। अगर नॉर्थ बंगाल को देखें तो टीएमसी का वोट शेयर 2014 में 29.6% था, जो 2019 में 27% रहा। वहीं बीजेपी जो 7.7% पर थी, वो 48.1% वोट शेयर पर पहुंच गई। सेंट्रल बंगाल, जहां मुस्लिम वोटरों की तादाद अच्छी है, वहां टीएमसी को 2014 में 30.3% वोट मिला था। वहीं 2019 में 66.7% पर पहुंच गई, जबकि बीजेपी 1% से 18.2% वोट शेयर पर पहुंच गई। दक्षिण बंगाल, जो ममता का गढ़ है, वहां टीएमसी को 2014 में 87.4% वोट मिले थे, जो 2019 में कम होकर 71.3% पर पहुंच गए। जबकि वहां बीजेपी 7.2% से 2019 में 28.7% पर पहुंच गई। बीजेपी के वोट शेयर में बढ़त के पीछे हिंदू वोट है। यही वजह है कि ममता 2021 में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती।
क्योंकि लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ के गठबंधन से टीएमसी का मुस्लिम वोट बैंक को खतरा है, यानी मुस्लिम वोट का बंटवारा पक्का है। झाड़ग्राम में पोलोमी साहा के साथ अनुपम मिश्र, बांकुड़ा, आज तक।